और ध्यान रखना, गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, जो बिरांची शंकर सम होई। हरि शिष्य धन शोकन हरि, हरि शिष्य धन शोकन हरि, सो घोर घोर नरक माऊ परहि, सो घोर घोर अंजना। गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई। ध्यान रखना, कई व्यक्ति सोचते हैं नहीं हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ लिखे हैं गोस्वामी जी, जे गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, अर्थात आप भगवान शिव के समान क्यों न हो जाओ, फिर भी आप अगर गुरु नहीं बनाया है तो आप तर नहीं सकते संसार में। तरने के लिए आपको गुरु बनाना होगा, समझ गए। और इनके बाद दिया गया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। देखो, भगवान नारायण के पास सर्वप्रथम संत समाज आए। जैसे संत समाज समझते साधु संत महात्मा, वो आए नारायण भगवान के पास और उनको आकर प्रणाम किए। तो वहां पर देवऋषि नारद भी आए हैं, परंतु वो लुप्त हैं, प्रकट नहीं हुए, लुप्त रहे, दिखाई ना दे ऐसे रहे। तो संत समाज जैसे ही आए वो प्रणाम किए तो भगवान बोले, आशीर्वाद दिए कि जाओ आप सब में फूट हो जाए। देखो क्या बोले, जो फूट हो जाए, यानी आप सब में लड़ाई हो जाए, यही ना फूट। तो इनके बाद प्रणाम किए संत समाज और चले गए, प्रसन्न होकर के चले गए। इनके बाद असुर लोग आए, वो भी प्रणाम किए। दानव सब वो सब आए, वो प्रणाम किए तो बोले, भगवान उनको आशीर्वाद दिए, जाओ आप सब में सदा प्रेम बना रहे। वो भी प्रणाम कर चले गए खुश होकर। तो देवऋषि नारद प्रकट हुए, बोले हे नाथ, आपको भगवान कौन बनाया है, आप हमें बताओ, आप भगवान के लायक नहीं हैं। देवऋषि नारद नारायण भगवान को कह रहे हैं, आप भगवान के योग्य नहीं हैं। बोले आखिर क्या हुआ, आप बताओ। नारायण भगवान बोले, ये क्या हुआ, आप बताओ हमें। बोले हे नाथ, आप आशीर्वाद देने के लिए जानते नहीं आप भगवान कैसा है? उल्टा पुल्टा आशीर्वाद दे देते हैं। तो क्या सत्य में हम उल्टा पुल्टा देते हैं, बताओ कैसे। बोले ये दानव सब आए तो आप लोगों को आशीर्वाद क्या दिए, जाओ आप सब में प्रेम बना रहे। और संत महात्मा आए क्या बोले, जाओ आप में फूट हो जाए। ये कोई आशीर्वाद हुआ, ये उल्टा पुल्टा आशीर्वाद दे दिए। तो बोले अच्छा, यही आपके अंदर में ये सोच चल रहा है, ध्यान देना। तो नारायण भगवान बोले, देखो असुर लोगों को जो हम आशीर्वाद दिए, प्रेम बना रहे, मानो ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ करेंगे, हमारा इच्छा होगा, हम अवतार लेंगे, इन सब में प्रेम रहेगा, एक ही बार जाएंगे और तोप गिरा कर चले जाएंगे पुनः वापस। ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में उसे खत्म कर देंगे। और फिर संत समाज को कहा है, बोले जी फूट हो जा। बोले हम इसलिए बोले, साधु संत महात्मा में अगर मानो प्रेम रहेगा तो उसी जगह भगवान का भक्ति होगा। अगर इन सब में फुट हो जाएगा, देखो जो साधु संत महात्मा का भाव रहता है जिन व्यक्तियों में, मानो घर में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फुट हो जाता है, तो याद रखना अगर वो भगवान से जुड़े हुए हैं या ग्रंथ को पकड़ लिया है तो याद रखना वो संत ही बनता है।
जो ग्रंथ को पकड़ लिया है। परंतु अगर घर बेघर हो जाता है तो क्या पकड़ लेता है? हथियार पकड़ता है ना, परंतु वो पकड़ना नहीं चाहिए। ग्रंथ को पकड़ो। साधु संत महात्मा ग्रंथ को पकड़कर फूट होता है, एक अकेले में जाकर दूर में जाकर के एक कुटी बनाते हैं। उन जगह उन ग्रामीणों को ज्ञान देकर के, उपदेश देकर के उसे भी वैकुंठ जाने योग्य बना देते हैं। अब देव ऋषि नारद ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए, बोले हे नाथ आप हमें क्षमा करो, आप हमें माफ कर दो। बोले चलो ठीक है। तो ध्यान देना, बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने से विवेक जागता है। और ध्यान रखना, सठ सुधर ही सत्संग पाई, सठ सुधर सत्संग पाई, सठ सुधर ही। सठ किसे कहा जाता है? देखो मानो कोई मूर्ख है, आप एक बार उसे समझाओ नहीं समझेंगे, फिर दोबारा समझाओ तो वो समझ लेंगे, वो हुआ मूर्ख। और मानो कोई व्यक्ति, आप कोई व्यक्ति को आप बार बार समझा रहे हो, 1000 बार समझा रहे हो, नहीं समझ रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है सठ। समझ गए? उसे सठ कहा जाता है। और इनके बाद दिया गया है, इस गोस्वामी जी लिखे, इन सब का वंदना किए हैं, वंदना प्रकार का हम आपको बता रहे हैं। और इनके बाद दिया गया है, देखो संगति, जब तक आप संत का संगति करेंगे तभी आपके अंदर में गुण बढ़ेगा। आप अगर संगत नहीं करेंगे तो गुण आपका नहीं बढ़ेगा। इनके बाद दिया गया है चंदन। संत और संत में क्या फर्क होता है? देखो संत महात्मा जो हैं, मानो जैसे कुल्हारे से आप ये चंदन का लकड़ी काटोगे तो कुल्हारे को जब आप सूंघोगे तो कैसा, मिर्ची जैसा सेंट आएगा, चंदन जैसा ही आता है। अर्थात वो अपना गुण उसमें भर देता है। समझ गए? इसलिए ध्यान रखना है, संतों के संग रहोगे तो आपके अंदर में स्वतः ही गुण उनका अरुण आ जाएगा। समझ गए? बोलते काली मैया की। और जो बालक का जैसे कुछ शिव चर्चा वाली माता, ध्यान देना, वो शिव चर्चा करते हैं, पुरुष लोग भी करते हैं। मानो शिव चर्चा करते हैं, उनको मानो शुद्ध बोलना नहीं आता है, ठीक, फिर भी दूसरा व्यक्ति उनका मानो शुद्ध नहीं बोल पाती हैं या बोल पाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उनका सुन करके थोड़ा हंस देते हैं। देखो मुस्कुराना नहीं चाहिए, प्रसन्न रहो। ठीक, आप विद्वान हैं मान लिया, मानो तोतली भाषा बोल दिया है तो आप अपना ज्ञान लगाकर उसे हिंदी शुद्ध करके आप उसे बिठा लो अंदर में, जे ये व्यक्ति ये बात बोला है उसे हिंदी में आप ग्रहण कर लो। और देखो, परंतु वो तोतली भाषा बोलता है तो उसके ऊपर कौन प्रसन्न होता है? कोई प्रसन्न हो या नहीं हो, मेरी मैया ध्यान रखना, पितृसमन भाई बंधु एवं, देखो कोई प्रसन्न हो या नहीं हो, परंतु आपके भगवान शिव और सीताराम भगवान खेल खेल में प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जो आप कथा कर रहे हो चाहे जैसे भी करो, तो अपने आप को तोतली भाषा कर रहे हैं, कौन? हम तोतली भाषा हैं भगवान।
गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने आप को। इनके बाद ध्यान देना, जोंक समझते, जोंक और कमल कहाँ खिलते हैं? वो कीचड़ में खिलते हैं ना, गुलाब कमल, चलो ठीक, वो कीचड़ में खिलते हैं। उनके पिता कौन होते हैं? कीचड़, ठीक है। तो वो जो फूल खिलता है तो भगवान के चरण में चढ़ता है, ठीक। और जो उसमें प्रकट होता है तो उसको कहाँ स्वागत किया जाता है? क्या उसका आरती किया जाता है? मानो किसी को पकड़ लेता है। जोंक समझते? नहीं समझते? पानी में आप जाओगे कीचड़ में तो वो जोंक आपके शरीर में चिपक जाएगा और आपका खून खींचना शुरू कर देगा। तो क्या उसको अगरबत्ती से स्वागत करते हो? हाँ, अगरबत्ती से, जय जगदीश हरे, या डंडा से? हाँ, तो उसी प्रकार का व्यक्ति होता है, यानी आपके तरफ भी रहेंगे और आपके तरफ नहीं भी रहेंगे। समझ गए? पिता दोनों का एक है। मन में ऐसा भाव रखना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, इस प्रकार से गोस्वामी जी अपने आप को कह रहे हैं नाथ। और इनके बाद बोले, जो अपने अवगुण सब कहू, अपना अवगुण निकाल रहे हैं। बारहे कथा पर नहीं लहू। हे प्रभु, अगर हम अपना अवगुण प्रकट करेंगे या हम कहने लगेंगे या हम लिखने लगेंगे तो मेरा पूरा जिंदगी ही ऐसे बीत जाएगा, हम कुछ आपकी कथा को लिख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से बोले। तो ध्यान देना। और दूसरा बोले, जी संसार में जो ठग होता है, संसार में, हे नाथ, इन सभी ठग, एक तो ठग होता है, हम उनसे भी महाठग हैं, अपने आप को ठग और तोतली भाषा, इन प्रकार का ये गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं अपने आप को। जो अपना गलती को स्वीकार कर लेता है, ध्यान रखना, उसका मन निर्मल हो जाता है, भगवान उसके पास निकट होने लगते हैं, जो अपना गलती को स्वीकार करे। ध्यान देना। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री भरत जी का और श्री लक्ष्मण जी का और इस प्रकार से वंदना किए, माता सीता का वंदना किए, हनुमान जी का वंदना किए। इनके बाद ध्यान देना, इस तरह वंदना करने के बाद गोस्वामी जी, ध्यान देना, उनके जन्म के बारे में आप श्रवण कर लो। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ध्यान देना, एक बार श्री वाल्मीकि बाबा रामायण को लिखे, हनुमान जी भी रामायण को लिखे। ध्यान देना। देखो, एक औषधि आप कर लेते आना, जिनको मानो नींद आता है, एक औषधि मैं बता रहा हूँ, वो औषधि लेते आना। वो औषधि क्या है बताऊं? कि आप समझ गए? नहीं समझे? आप एक मिर्ची लेते आना, ठीक है, और मानो नींद भगवान आ गया है, थोड़ा उसका स्पर्श कर देना, देखना वो नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। हाँ, वो लेते आना और एक हमें भी दे देना, मानो हमें भी नींद आएगा तो थोड़ा हम भी यूज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए और जल्दी आना, विलम्ब मत करना। कल 6 बजे ठीक उससे पहले करीबन हम बैठ जाएंगे, कलाकार लोग 5 बजे बैठ जाएंगे, तो इसलिए पहले आना करो, कथा छूट जाएगा। अब तो धीरे धीरे कल से कथा आपका प्रारंभ होगा, समझ गए? भगवान शिव का कल विवाह होगा, विवाह तक कथा जाएगा कल, तो इसलिए बिफोर आना करो। और देखो, घर में क्या करो, जे रोटी मत बनाओ, रोटी अगर बनाएंगे तो आपके पति वो खाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, और सो जाएंगे तो फिर वो नहीं आएंगे, आप अकेले आएंगे। तो रोटी मत बनाओ, सब्जी बना के रख दो, आटा को गूंद दो और छोड़ दो, समझ गए? आएंगे, देखेंगे रोटी बना हुआ नहीं है, तो वो आपको ढूंढते हुए पंडाल तक आएंगे। यहाँ तो किसी का क्रोध नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ तो साक्षात माता काली बैठी हुई हैं, यहाँ पर किसी का क्रोध नहीं चलेगा। इसलिए समझ गए? और पहले आना है, यहाँ से जाओ, फिर उसे गर्म करो रोटी और सब कोई पाओ। जब इस प्रकार से करेंगे
तो याद रखना, आप जाएंगे घर, राम राम करते हुए रोटी बनाएंगे, कथा श्रवण करते हुए रोटी बनाएंगे। जब वह रोटी कोई यानी आपका परिवार जो भी है, बच्चे सब जब पाएंगे तो याद रखना उसके अंदर से भी सीताराम सीताराम शब्द उच्चारण हो जाएगा। समझ गए? इसलिए दिमाग लगाना करो इस प्रकार का। समझ गए? तो ध्यान देना, हनुमान जी जो लिखे रामचरितमानस वो श्री वाल्मीकि बाबा को देने लगे। इतने में हनुमान जी को भी बोले जो हम भी लिखे हैं। तो वाल्मीकि बाबा के हाथ से रामायण उनका ले लिए और पाठ किए। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो श्री वाल्मीकि बाबा हनुमान जी के लिखे हुए रामायण वो पाठ करने लगे। जब वो पाठ करने लगे उनका मन उदास हो गया।